हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 ऑफ चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स फॉर क्लास 9th। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। जैसे आपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर सीखा, चैप्टर नंबर 2, वहाँ पर आपको बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल। तो जो लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि जहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, सिंगल होती है, इन टू वेरिएबल्स जहाँ पर दो वेरिएबल होंगे, जहाँ पर दो इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल होंगे और जो वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर रहेगी वो क्या रहेगी, 1 रहेगी डिग्री। तो अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर से हम एक्सरसाइज 4.2 करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, आपसे ऑप्शन पूछे हैं कि कौन सा ऑप्शन ट्रू रहेगा और क्यों रहेगा। y इक्वल टू 3x प्लस 5 है, यहाँ पर आपके पास इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 3x प्लस 5। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन पे गए ए यूनिक सॉल्यूशन, ये बात तो हमारे को गलत लगी कि यहाँ पर ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसका रीजन भी बताता हूँ क्यों नहीं हो सकता। ओनली 2 सॉल्यूशंस, ये बात भी गलत रहेगी। दैट इज ट्रू ऑप्शन इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। थर्ड ऑप्शन, हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है हमारे पास ये y इक्वल टू 3x प्लस 5, यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। कैसे होंगे देखते हैं। बिकॉज एवरी वैल्यू ऑफ x, बिकॉज एवरी वैल्यू ऑफ x there are many values of y. Every value of x, there is a corresponding values of y. There are corresponding value of y and vice versa. एक बात देखो, यहां से एक चीज समझो। देखो, अगर आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करते हैं, अगर आपने यहां पर x1 पुट किया, अगर आपने यहाँ पर x1 पुट किया तो y क्या मिल जाएगा, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ पर x को जो है 2 पुट किया, 3 टू 6 प्लस 5, आपको क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ पर x को 0 पुट किया तो 3 इंटू 0 प्लस 5, आंसर क्या मिल जाएगा, आपको 5 मिल जाएगा। अब जितनी भी x की वैल्यू चेंज करते रहेंगे उतने y के आंसर मिलते रहेंगे हमारे को। 1 पुट किया तब y कुछ मिला, जब 0 पुट किया y की वैल्यू अलग मिली, जब 2 पुट किया y की वैल्यू अलग मिली। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस है हमारे पास, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है कि जब आप एवरी वैल्यू ऑफ x देयर आर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, जैसे आप x की वैल्यू चेंज करते हैं उसी तरह से y की वैल्यू क्या हो जाती है, हमारे पास चेंज हो जाती है। तो देयरफॉर ना तो यहाँ पर ये यूनिक सॉल्यूशन हो सकता, बहुत सारे सॉल्यूशन है, ना कोई ऐसी कंडीशन है कि 2 सॉल्यूशन हो। तो हमारे पास यहाँ पर रहेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 4 सॉल्यूशंस। राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच, 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस, फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। सेकेंड पार्ट हमारे पास गिवन है पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड द थर्ड पार्ट इज गिवन x इक्वल टू 4y। ये हमारे पास गिवन है। यहाँ पर आपको 4 सॉल्यूशन बताने हैं। यहाँ पर देखो सॉल्यूशन अलग अलग हो सकते हैं। आप x की वैल्यू कुछ पुट करते हैं तो वहाँ पर y की वैल्यू कुछ मिलती है। आप x की वैल्यू फिर अलग पुट करते हैं तो y का जो आंसर, y का जो रिजल्ट, जो y का रिप्लाई मिलेगा हमारे को वो अलग मिलेगा। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अगर यहाँ पर हमने इफ x इक्वल टू 0, अगर यहाँ पर हमने x को 0 पुट किया तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7, दैट इज y इक्वल टू 7 माइनस 0 या 0 इंटू 2 0 हो गया, y क्या मिलेगा हमारे को 7। एक सॉल्यूशन तो क्या मिलेगा, x 0 है तो y क्या हमारे पास 7 है। ठीक है, दूसरे सॉल्यूशन पे जाते हैं। इफ x इक्वल टू 1, अगर हमने यहाँ पे x को 1 पुट किया तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। यहाँ से y क्या मिलेगा हमारे को 5। अगर आपने x को यहाँ पे 1 पुट किया तो y क्या मिला हमारे को 5 मिला। ठीक है, इसके बाद अगर इफ
x इक्वल टू 2, अगर आपने यहाँ पर x को 2 पुट किया तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, 2 2 जा 4, उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। अगर आपने x को 2 पुट किया तो y क्या मिला हमारे को, 3 मिला। अब यहाँ पर और एग्जाम्पल लें, अगर x को जो है 3 पुट करते हैं, x को 3 पुट किया तो 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 7, 3 2 जा 6 प्लस वाई इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। तो आपने अगर x को 3 पुट किया तो y क्या मिलेगा हमारे को यहाँ पर 1। देयर आर 4 सॉल्यूशंस फॉर द पार्ट नंबर फर्स्ट पार्ट के 4 सॉल्यूशंस हो गए। अगर x को 0 पुट करते हैं y 7 मिलता है, 1 पुट करते हैं 5 मिलता है, 2 पुट करते हैं 3 मिलता है, 3 पुट करते हैं तो 1 मिलता है। आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, x जो है 4 5, या फिर आप y को भी पुट कर सकते हैं। y को 0 पुट किया तो x क्या मिलेगा 7/2, 1 पुट किया तो 6/2, दैट इज कैंसिल आउट होने के बाद क्या मिलेगा हमारे को 3 के इक्वल मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट हमारे पास पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, सॉरी 0 नहीं 9। तो अगर यहाँ पर आपने x को 0 पुट किया तो ये कंप्लीट 0 और y क्या मिलेगा फिर हमारे को यहाँ पर 9। अगर आपने x को 0 पुट किया तो y क्या मिला सेकंड पार्ट के अंदर 9। अगर आपने यहाँ पर x को 1 पुट किया तो पाई प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 9 माइनस पाई। अगर आपने x को 1 पुट किया है तो दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू क्या 9 माइनस पाई। अगर आपने यहाँ पर x को 2 पुट किया, इफ x इक्वल टू 2 तो पाई इंटू 2 प्लस y इक्वल टू 9, 2 पाई उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। अगर आपने x को 2 पुट किया तो y क्या है हमारे पास 9 माइनस 2 पाई हो गया। और एग्जाम्पल लें, अगर यहाँ पर आप x को 3 पुट करना चाहें, x को 3 पुट किया तो 3 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। अगर आपने x को 3 पुट किया दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। देयर आर 4 सॉल्यूशंस फॉर द पार्ट नंबर सेकंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चे देखते हैं पार्ट नंबर थर्ड, x इक्वल टू 4y। थर्ड पार्ट हमारे पास x इक्वल टू 4y। अगर आपने x को 0 पुट किया दैट इज 0 इक्वल टू 4y और y क्या हो जाएगा 0/4 इक्वल टू 0। x को 0 पुट किया तो y भी 0 मिलेगा। अगर आपने यहाँ पर x को 1 पुट किया, इफ x इक्वल टू 1, अगर x को 1 पुट किया तो क्या होगा 1 इक्वल टू 4y एंड y इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। अगर आपने x को 1 पुट किया तो y क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4। अगर आपने x को 2 पुट किया तो 2 इक्वल टू 4y और 2/4 इक्वल टू y कैंसिल आउट करोगे 1/2 मिलेगा। अगर आपने x को 2 पुट किया दैट इज y इक्वल टू 1/2। फिर अगर आपने x को 3 पुट किया या x को 4 पुट किया तो क्या मिलेगा यहाँ पर 4y इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 3/4। x को क्या पुट किया 3 पुट किया तो y मिला हमारे को 3/4। ये जो है हमारे पास देयर आर 4 सॉल्यूशंस फॉर द पार्ट नंबर थर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ऐसे आपने 4 सॉल्यूशंस निकालने थे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं एक बार। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, चेक विच ऑफ फॉलोइंग्स, which of the following are solutions of equation x minus 2y equal to 4 and which are not, फर्स्ट पार्ट है 0 2, सेकेंड पार्ट है 2 0, थर्ड पार्ट है 4 0, फोर्थ पार्ट हमारे पास √2 4 √2, फिफ्थ पार्ट है 1 1।
देखो थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है ये, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, बताना है कि एंड विच आर नॉट, कि यहाँ पर चेक करना है इस इक्वेशन के लिए कौन सा सॉल्यूशन है कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। अब सॉल्यूशन कौन सा होगा, जब यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल टू हो जाए, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, यानी कि मीन दैट कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, जब ये पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, जब ये पॉइंट्स क्या करें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो उसका सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, जो फर्स्ट होता है वो x, सेकेंड होता है y। अब यहाँ पर x की जगह जो इक्वेशन हमारी x माइनस 2y इक्वल टू 4, x की जगह अगर 0 पुट करें, y की जगह अगर 2 पुट करें तो यहाँ पर -4 नॉट इक्वल टू 4 है, तो फर्स्ट तो हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, नो इट इज नॉट ए सॉल्यूशन। अगर हम सेकंड पार्ट पे जाते हैं, सेकंड पार्ट x माइनस 2y इक्वल टू 4 ये इक्वेशन है, x की जगह आपको 2 पुट करना है, y की जगह आपने 0 पुट करना है, तो 2 माइनस 0 इक्वल टू 2 जो कि 4 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर नो इट इज नॉट ए सॉल्यूशन, इट इज नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक है, फिर हम थर्ड पार्ट पे गए। थर्ड पार्ट क्या हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू 4 ये हमारे पास इक्वेशन है, और 4x की जगह पुट करना है, 0y की जगह पुट करेंगे, -2 इंटू 0, तो 4 माइनस 0 इक्वल टू 4। यहाँ पर जो लेफ्ट और राइट इक्वल है 4 इक्वल टू 4, देयरफॉर यस it is a solution of this equation, it is a solution of equation x minus 2y equal to 4। तो फर्स्ट पार्ट नो, यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, सेकंड पार्ट के अंदर भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, इन द थर्ड पार्ट इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब हम चेक करते हैं फोर्थ पार्ट को, जो इक्वेशन हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू 4 है, x की जगह √2 पुट किया हमने, 2 इंटू वाई की जगह 4 √2 पुट किया हमने। अब चेक करते हैं इसको, √2 माइनस 4 टू जा 8 √2। अब एक बात देखो, 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये लिख सकते हैं ना। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर √2 और 8 √2, चलो इस चीज़ को भी छोड़ दो, 8 √ के अंदर नहीं है तो इसको भी छोड़ देते हैं हम। √2 माइनस 8 √2 क्या बचा, -7 √2। भाई -8 √2 और प्लस √2 तो क्या बचा, -7 √2 विच इज नॉट इक्वल टू 4, देयरफॉर नो इट इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। लास्ट पार्ट 1 इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4, x की जगह 1 पुट करना, y की जगह भी 1 पुट करना, 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू 4, देयरफॉर नो इट इज ऑल्सो नॉट ए सॉल्यूशन, इट इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो ये भी क्या है, इसका सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। ठीक है, last question of this exercise, question number 4th, find the value of k। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, find the value of k if x equal to 2 y equal to 1 is a solution of equation, is a solution of the equation 2x plus 3y equal to k। अब यहाँ पर ना आपके पास x और y गिवन है कि x तो हमारे पास 2 है और y हमारे पास क्या है 1, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन। देखो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये जो पॉइंट हमारे पास 2 और 1 x 2 y 1 ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कब होगा, पिछले क्वेश्चन में ये आपको बताया कि जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे तो सॉल्यूशन है उसका, लेकिन इसने तो गिवन है सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो x की जगह अगर आप 2 पुट करेंगे, y की जगह आप 1 पुट करेंगे इक्वल टू के, 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू के, 7 इक्वल टू के, और ये लेफ्ट राइट इक्वल है, खुद गया इसने क्योंकि यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है। तो देयरफॉर k की वैल्यू हमारे को क्या मिली 7, यही हमारा क्या था आंसर था। ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट। थैंक्स एवरीवन।